नमस्कार, आप सभी को एस रामकृष्ण मंडल ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 5th ऑफ मार्च। तो आज का इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। एक्चुअली मैं उड़ीसा में जन्म हुआ हूँ, उड़ीसा में अपब्रिंगिंग हुआ है मेरा, तो मैं उड़िया हूँ। तो मैं थोड़ा सा उड़िया में बोलना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज है गोटे इम्पोर्टाट दिन 5th मार्च। आज समस्त ओडिशावासी बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत खुशीर दिन। तो कौन पे से खुशीर दिन से आज जाना। एक्चुअली आज हूँ पंचायती राज दिवस, जहाँ हमर स्वर्गीय बिजू बाबू जन्मदिन। तो जड़े ओडिया भाव में विषय ना शुणु आम समस्ते शुणीचु, कहीं भी एमती लोक ना जी कि बिजू बाबू ना शुणी ना, समस्ते बिजू बाबू नाम आम शुणीचु, किंतु विषय बहुत कम जानी, बहुत माने बहुत कम जानी। तो मुझे बहुत दिन भावुली बिजू बाबू विषय गोटे वीडियो बनवा कथा, तांकर जो कंट्रीब्यूशन रोचे कौन पाई ना आम सब देखू कि जार भी कंट्रीब्यूशन रोचे भारत प्रति, जो सेना जो मैंने लोक मैंने था जिते से मृत्युवरण करते भारतर ध्वजा जो पताका रही दि जाए। किंतु आमर जो बिजू बाबू थे जिते डेथ है से केवल भारत नुह, भारत सहित इंडोनेशिया और रशिया आउ भारत माने तीनोटी कंट्रीर तीनोटी देशर पताका दि जाइए, माने तीनोटी देश प्रति कंट्रीब्यूशन रही ना रे कलिंग पुरस्कार कलिंग प्राइज दि जाए साइंस कंट्रीब्यूशन जहाँकि यूएनओ दिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जातिसंघ दिए। तो विषय आज जाना, तो आगको देखो से वीडियो विषय आगे मुझे हिंदी में कही कौन पाई मुझे भाविली जे ओडिया रे कहि जदि ओडिसा रे सीमित रही तो से जड़े केवल ओडिया नथिले, से भारतीय मध्य थिले आ पूरा पृथ्वी रे तांकर कंट्रीब्यूशन रही। तो सेति पई मु आगको जो वीडियोटा रही सेटा मु ओडिया रे न कही हिंदी रे कहबाको पसंद कली। तो आगे आप वीडियो जो है वो हिंदी में आप देख सकते हैं। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, एक समाज सेवक भी थे। उनके बारे में हम लोगों को बहुत कम पता है, तो उसके बारे में उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो एक पर्सन जो कि ओनली उनको 14 ईयर्स हो रहा था, 14 साल के जब वो थे, उस टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ कटक से पेशावर, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, तो वहाँ तक वो अपना साइकिल जर्नी स्टार्ट करते हैं। उनको पायलट बनने का बहुत अच्छा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपना कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद वो पायलट का ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं 18 ईयर्स में। पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो एक कमर्शियल पायलट बनते हैं। उसके बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जो ब्रिटिशर्स लोगों का जो एयरफोर्स था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें वो पायलट बनते हैं। और जब वो पायलट बन जाते हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलता है। जैसे कि वो जब रॉयल इंडियन एयरफोर्स में थे, उस टाइम में जो आज़ाद हिंद फौज के जो पैम्पलेट्स हैं, वो उस जहाज जब उड़ा के वो जा रहे हैं, वहाँ से वो गिरा रहे थे वो चीज़ें। अरुणा असफ अली, जेपी नारायण, इन जो फ्रीडम फाइटर थे, इनको हेल्प करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करें, मतलब अंग्रेजों से छुप के। ये सारे जो इंडिया के लिए वो काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें पता लगने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको जॉब से निकाला और उसके बाद जेल भी करवाए। वो बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर भी थे। उसके साथ साथ वो जब हमारा भारत स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंस मिला हमको, उसके बाद वो 1947 के टाइम में जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जब इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बनते हैं और कश्मीर बोलता है कि मैं कोई कंट्री में नहीं मिलना चाहता और एक सेपरेट नेशन बन के रहना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर अटैक हो जाता है कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ से। और उस टाइम में जो राजा हरि सिंह होते हैं और इंडिया के पास आके बोलते हैं, मतलब नेहरू जी के पास आके बोलते हैं कि हमको हेल्प करिए। तो उस टाइम में एक बहुत ही, मतलब वहाँ पे वो जो एरिया था, वहाँ पे कुछ पायलट्स को ज़्यादा ज़रूरत था। तो हमारे ये जो पायलट थे, इनको भेजा जाता है और बहुत ही मतलब बहादुरी के साथ वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करा जाता है, पाकिस्तानी को भगाया जाता है। ये सारे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ भारत बोल के नहीं। इंडोनेशिया जो कंट्री है, 1947 में जब जो डच लोग, जो नीदरलैंड के लोग हैं, वो जब अटैक करते हैं, डच जब अटैक करता है इंडोनेशिया के ऊपर, उस टाइम में वहाँ के मतलब जो लीडर होते हैं सुकर्नो, उनको भी वो हेल्प करते हैं, वहाँ से इवाकुएट करते हैं। इंडोनेशिया का जो फ्रीडम फाइट है, उसमें भी वो स्ट्रगल में हेल्प करते हैं। रशियन लोगों को हेल्प करते हैं, रशियन सोल्जर्स लोगों को हेल्प करते हैं। इस तरीके का उनका एक वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूशन रहा। तो उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, अब तक आप समझ के गए होंगे थोड़ा बहुत कि वो एक उड़िया थे, वो एक भारतीय थे। तो उनका नाम था विजयानंद पटनायक, जिनको हम बहुत ही प्यार से बिजू पटनायक बोलते हैं, द टॉल मैन बोलते हैं। भारत का बरपुत्र और इंडोनेशिया का भूमिपुत्र उनको बोलते हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन, उसके बाद वो पॉलिटिकली भी बहुत ही एक्टिव रहे। 1947 में वो नॉर्थ कटक से एमएलए बने। उसके बाद 1961 में वो फिर सीएम बनते हैं उड़ीसा के। 61 में जो फ्लड आता है भारत उड़ीसा के ऊपर, वो फ्लड में वो बहुत लोगों को रिलीफ पहुंचाते हैं, हेल्प करते हैं उड़िया लोगों को, जो जहाँ पे फ्लड आया है उस जगह पे। उसके बाद वो सीएम भी बनते हैं और 1963 61 से
63 तक वो रहते हैं सीएम। और उसके बाद जब इमरजेंसी लागू होता है तो उसके उस टाइम में जो हमारे बिजू पटनायक जी होते हैं, उस टाइम में वो उसका विरोध करते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण लोग विरोध कर रहे थे, उनके बाद उसके बाद उस टाइम में उनको जेल फिर रहना पड़ता है। फिर 1977 में जब फर्स्ट टाइम इंडिया में नॉन कांग्रेस सरकार बनती है, तो उस टाइम में हमारे बिजू बाबू जो हैं वो उसमें स्टील एंड माइंस मिनिस्टर बनते हैं। उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे रहता है। उसके बाद आफ्टर 27 ईयर्स फिर 1990 में जब जनता दल में वो शामिल हो जाए, मतलब पहले कांग्रेस में रहते हैं, उसके बाद फिर जनता दल और बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारे पार्टीज भी वो बनाए थे, उत्कल कांग्रेस, ऐसे कुछ पार्टीज भी बनाए थे। फाइनली जब वो 1990 में 1990 में वो फिर से सीएम बनते हैं उड़ीसा के, पूरा फुल टर्म वो सर्व करते हैं, 1995 तक वो रहते हैं पूरा सीएम। उस टाइम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है। पारादीप पोर्ट को वो मॉडिफाई करते हैं। आज के टाइम में जो पारादीप पोर्ट हम इंटरनेशनल पोर्ट देखते हैं वो उन्हीं का ही देन है। उड़ीसा में जो ओयूएटी है, जो सैनिक स्कूल है, ये सारे स्कूल्स, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो है एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। कलिंग एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जब इंडोनेशिया को हम हेल्प करें, बिजू बाबू जब हेल्प करे, उसके बाद बिजू बाबू को बहुत सारा ऑफर भी रहा, वहाँ का सिटीजनशिप भी दिया गया, वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। वहाँ पे मतलब बहुत सारा वो बिजनेसमैन थे तो बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिया गया उनको। वो सारी चीज़ों को बोले कि ये मेरा फर्ज था, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे एक्सेप्ट नहीं है। उसके बाद भी वो अपना जो जर्नी है वो मतलब नहीं रोके। बहुत सारा वो बहुत ही निडर थे। वो ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे देते थे, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जब कटक में कुछ जो वाइन की वजह से बहुत लोग का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि उड़िया में ऐसे बोलते हैं कि मधुआ माने मरीगले मुंह कौन करीबी। या फिर हाईकोर्ट के ऊपर एक बार एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि हाईकोर्ट कौन बाइबल, मतलब कोई इतना बड़ा चीज हो गया। ऐसे टाइप का कुछ स्टेटमेंट, वो बहुत ही निडर रहते, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको बोला जाता था ऐसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटर बोलते थे, मतलब अलग ही कॉम्बिनेशन उनका था। बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति को हम बहुत ही कम जान रहे हैं। उन्हीं उन्हीं के टाइम में वो 33% जो रिजर्वेशन वोमेन लोगों को पंचायती राज में प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेते हैं। उन्हीं का बर्थडे को हम आज जो 5 मार्च है, 5 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए पंचायती राज दिवस। तो ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में हम सब लोग जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत टाइम ऐसे, मतलब इस बार जब भारत रत्न का डिक्लेयर कराया गया नाम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बोल के नहीं, बहुत सारे उड़िया, बहुत सारे इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बिजू बाबू को भारत रत्न मिले, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया है। वो बहुत ही दुख की बात है। इतने बड़े पर्सनैलिटी, इतने महान पर्सनैलिटी, जिनको आज तक हम भारत रत्न से डेडिकेट नहीं कर पाए हैं उनको, तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन उनको भारत रत्न मिले या ना मिले, वो सच में ही भारत रत्न है, उड़ीसा के रत्न है। तो उनके बारे में जानेंगे और बाकी लोगों को उसके बारे में, उनके बारे में अवेयर करेंगे, तब जाके हम आज का जो पंचायती राज दिवस है उसका महत्व समझ सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे एस रामकृष्ण ऑफिशियल चैनल को देखते रहिए, और जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट्स में देख सकते हैं। ये न्यू चैनल है, ये हम बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीख रहे हैं। धीरे धीरे करके बहुत ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बार मैं जो अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली जब टीचिंग करता हूँ तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मली हम बात करते हैं कि ताकि हम कनेक्शन बैठ पाएँ। तो अगर आपको मेरा इनफॉर्मल वाला या फॉर्मल वाला जो मेरा मतलब इंटरेक्शन अच्छा लगता है, तो उस टाइप का आप सजेशन दे सकते हैं, जिसके लिए हम काम करेंगे और आगे आपको ऐसे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाएँगे। धन्यवाद।